इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त को फिर मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन में अहम मशावरती इजलास खत्म हो गया, जिसमें कल ही कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कल ही कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तस्दीक की। मुल्क में बदलती सियासी सूरत-ए-हाल पर कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी। नवाज शरीफ ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आइंदा 2 रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। मुलाकात में वजीर दाखिला को मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है। पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 3 एहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। पेशावर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर अचानक हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने हमले में लॉन्ग रेंज राइफल और दस्ती बम भी इस्तेमाल किए। शहीद होने वालों में डीएसपी सरदार हुसैन और 2 एहलकार अरशाद और जहांजेब शामिल। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान से जो वादा किया इसे निभाया। हम जिसके साथ भी चले खलूस और दिल के साथ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में असेंबली तहलील के एडवांस के बाद कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक आईनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ ने पंजाब असेंबली की तहलील में रुकावट न डालने और गवर्नर पंजाब वली रहमान को आइन के मुताबिक किरदार अदा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज आइंदा हफ्ते वतन वापस आ रही हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। जीएचक्यू ने कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टेट तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वजारत दाखिला का खत मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला जीएचक्यू के साथ उठाया है, जिस पर जीएचक्यू ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में स्टेट तैनाती मुमकिन नहीं। पहले दर्जे पर स्टेट तैनाती सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की सिफारिश की गई है। सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है और कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाजिरी से अस्तस्ना की दरखास्त वार्निंग के साथ मंजूर कर ली। ममनुआ फंडिंग केस की बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत जज दरखशंदा शाहीन ने की। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील ने हाजिरी से अस्तस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने आखिरी वार्निंग के साथ कबूल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी, इस मामले पर अब गौर नहीं हो सकता। हम इलेक्शन के लिए पहले भी तैयार थे। नवाज शरीफ समेत पार्टी की अक्सरियत की राय थी कि इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने देनी चाहिए। हम इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी की उम्मीद बढ़ने लगी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात 7 साल बाद बहाल हो रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि माशी, मुल्की, इक्तिसादी और कौमी सलामती सब खतरे में पड़ गए। अब नवाज शरीफ को बुलाएं और इसका भी सियासी काम तमाम कराएं। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि इलेक्शन नागुज़ीर है। सियासी बकरे की मां कब तक इलेक्शन से भागेगी? पीडीएम इलेक्शन से फरारी है तो फिर मुल्क में वो क्या चाहती है? कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से अभी अबहम बरकरार। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। 22 नवंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इलेक्शन कराने का हुक्मनामा जारी किया था। वजीर खजाना इसहाक डार ने लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने वजीर खजाना को हालिया कामयाब बैरूनी दौरों पर मुबारकबाद दी और मईशत में बेहतरी के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी। जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज लुकमाए अजल बन गया। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4267 टेस्ट किए गए, जिसमें 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड की गई। NIH रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में मुहलिक वायरस में मुब्तला 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको अब तक की अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दी हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह करते चले, पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले पंजाब असेंबली की तहलील का मामला था। कल रात 12 बजे के बाद जो है उस पर दस्तखत किए जाने थे, जो कि अब आपको बताते चले पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली जो है तहलील का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। अब तक की अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, पंजाब असेंबली जो है वो तहलील हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी पर बिलाखिर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त को फिर मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद और कराची से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की।
इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास खत्म हो गया है, जिसमें कल ही कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कल ही कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तस्दीक की है। बिल्कुल, आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त को फिर मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब किया। और आपको मजीद अपडेट करें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद और कराची से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की है। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास खत्म हो गया, जिसमें कल ही कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सजाद अली शाह। जी सैयद सजाद अली शाह साहब, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, और जिसकी जो है वो सिकंदर सुल्तान साहब जो राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत में उनकी सदारत हुआ। इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में सूबाई हुकूमत के मसले पर गौर किया गया। 14 जनवरी 2023 आज है, जिसमें उन्होंने सेक्शन 34 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी थी। हुकूमत सिंध की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन और कराची में जो इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को शेड्यूल में रखा, मुलतवी होने से रोका उसको, और डट गया इलेक्शन कमीशन। और शहरी जो है वो इस वक्त तजबजब का शिकार है, अभी तक बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। इजलास में और किन अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी जो इजलास हुआ है सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पे किया गया था, जो उन्होंने इलेक्शन मुलतवी होने के लिए लगाया गया था, और वो दरख्वास्त जो मुस्तरद की गई सिंध हुकूमत की, और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े जो है चौथी मरतबा बाकायदा तौर पे जो है वो इलेक्शन कराने के अहकाम जारी किए हैं। लेकिन कराची की जो इस वक्त की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त 246 यूसीज हैं, बहुत बड़ी यूसीज हैं, और जो है वो सिक्योरिटी का बड़ा मामला आ रहा है, और इसमें जो है वो इतना बड़ा स्टैटिक डिप्लॉयमेंट देने से जो है वो जीएचक्यू ने भी इनकार किया है, और सिक्योरिटी के खदशात मौजूद है कराची के अंदर, सिंध के अंदर। इतनी बड़े हल्के के अंदर 29 टाउन्स जो है वो आ रहे हैं। 208 पहले यूसीज हुआ करती थी, जिनकी तादाद अब 246 हो गई है। 38 यूसीज जो है वो एक्स्ट्रा है, जिनका इजाफा किया गया है, और एमक्यूएम जो इस पे तहफुजात रखती है कि दोस्त हल्का बंदियां नहीं हुई। ये सारे मामलात को देखते हुए अभी भी जो है वो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से और मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से इजलास का सिलसिला जो है वो जारी है, मुतवक्का इजलास हो रहे हैं। बताइएगा कि एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कल इस बात पर जोर दिया था कि ये इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, अब एमक्यूएम की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, कुछ देर कबल ही हमारा राब्ता हुआ है एक अहम रुकन से, और उनका कहना यही था मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से कि हम अगर ये इलेक्शन हो गए तो हम धरने देंगे, और जहां जहां पोलिंग स्टेशन होंगे वहां पे हम धरने देंगे। ये हमारे सोर्सेस की गुफ्तगू रही है थोड़ी देर कबल ही, और इस वक्त भी जो है वो कोशिश है इस सिलसिले में कि आखिरी ऑप्शन जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो समरी अरसाल की जाए। हुकूमत को ये भी बताइएगा कि जो सूरत हाल है वो काफी हसास दिखाई दे रही है, तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए इस वक्त जो है वो जहां तक हमारी मुस्तनद इत्तलात है उसमें डिप्टी कमिश्नर के दफातर से जो है वो पोलिंग स्टेशन का सामान जो है रवाना होना शुरू हो गया है, जिसमें स्याही सील का सामान और वोटर लिस्टें वगैरह दीगर चीजें शामिल हैं। और मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं जिनके अंदर पोलिंग स्टेशन का इंतजाम किया गया है, पोलिंग स्टेशन बनाए गए, उनमें भी छुट्टी दे दी गई है, और वहां पे डिप्लॉयमेंट जा रही है। पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो कम तादाद में मौजूद नजर आ रही है, मूवमेंट है और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड हो रही है इस वक्त, वो सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है हुकूमत सिंध के पास, जिसके ऊपर ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। और इस वक्त अभी तक बिल्कुल मुत्तफिक होकर ये बात नहीं की जा सकती, तस्दीक शुदा बात नहीं की जा सकती कि इलेक्शन का ये प्रोसेस जो है वो अमल में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकाम है कि इलेक्शन कराए जाए। जी अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि इंतखाबात की तैयारियां कैसी हैं और कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी नजर आता है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है जमात इस्लामी बहुत अरसे से कैंपेन चला रही थी, और साबिका कैंपेन के हवाले से सबसे बड़ी कैंपेन जमात इस्लामी की रही है कराची शहर के, खासतौर पर मैं बात करूंगा। और दूसरी जानिब जो है वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुस्तनद कैंडिडेट खड़े किए हुए थे। कैंडिडेट की जो तादाद थी वो उनके मुकम्मल थी। 12 कैंडिडेट जो है वो इस टोटल इलेक्शन के जो नामजद उम्मीदवार थे वो इंतकाल कर चुके हैं और अभी भी जो है 17,000 कैंडिडेट मौजूद हैं, जिनमें यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत काउंसलर्स की तादाद बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर, जिसमें सिक्योरिटी का मामला जो है वो बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल, सिक्योरिटी के मामला बहुत अहमियत के हामिल हैं। सैयद साजिद अली शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिन सूबाई इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का इनकार कर दिया है। पार्टी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ को रवा माह ही वतन वापसी की तजवीज़ दी थी। सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ से फौरी वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब में कहा कि फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल में मेरा पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं। रवा माह मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी का इम्कान है। मरियम नवाज कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी, इसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। पार्टी जराये का बताना है कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत की है, जबकि पार्टी रहनुमा भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल पर कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी। नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आइंदा 2 रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला को मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इस मौका पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वतन वापसी से मुतल्लिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। लंदन में होने वाली मुशावरत में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी शामिल होंगी। पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 1 जख्मी हुआ। पेशावर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर अचानक हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने हमले में लॉन्ग रेंज राइफल और दस्ती बम इस्तेमाल किए। पुलिस ने बताया कि हमले और फायरिंग के तबादले के दौरान डीएसपी सरदार हुसैन और 2 एहलकार इरशाद और जहांजेब शहीद हो गए। पुलिस ने मजीद बताया कि वाकये के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने चीफ आर्मी चीफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ से बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया है। हम जिसके साथ भी चले खुलूस और दिल से चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में असम्बली तहलील के एडवाइस के बाद कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा भी लिया गया। निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से भी मुशावरत की गई। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया है। हम जिसके भी साथ चले खलूस और दिल के साथ चलते हैं। इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा, आइंदा भी साथ देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा, कानून और आइन के तहत काम किया। असेंबली की तहलील पर आइन के तहत निगरान सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास के दौरान पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया, इलेक्शन की तारीख से मुतालिक आईनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ ने पंजाब असेंबली की तहलील में रुकावट न डालने और गवर्नर पंजाब अली रहमान को आइन के मुताबिक किरदार अदा करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि मरियम नवाज आइंदा हफ्ते वतन वापस आ रही हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी, जबकि मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। गवर्नर आज रात 10 बजे से कबल समरी पास करने का इख्तियार रखते हैं।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी की उम्मीद बढ़ने लगी है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात 7 साल बाद बहाल हो रहे हैं, जो 23 फरवरी को वाशिंगटन में होंगे। मुज़ाकरात में वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत USTR कैथरीन ताय करेंगे। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त वार्निंग के साथ मंजूर कर दी है। ममनुआ फंडिंग केस की बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत जज रक्षंता शाहीन ने की। दौरान समाअत साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने आखिरी वार्निंग के साथ कबूल कर लिया। अदालत ने तहरीर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि इमरान खान को एक आखिरी वार्निंग और मौका दिया जाता है कि वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। इसके अलावा जल्द अज जल्द FIA के सामने शामिल तफ्तीश भी हों। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर 31 जनवरी को दलाइल भी तलब कर लिए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने लाहौर में गवर्नर पंजाब अली रहमान से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मजबूत सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने वजीर खजाना को हालिया कामयाब बैरूनी दौरों पर मुबारकबाद दी और मईशत में बेहतरी के लिए उनकी कोशिशों को सराहा है। इस मौका पर इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसे मुआशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए। तहम पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा नहीं, यह सिर्फ चंद नाकिदीन के ख्वाब ही रह जाएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में इक़्तिसादी टीम मुआशत की बेहतरी की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में मुआशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि PTI का मुकाबला 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाली सियासी जमातों से है। इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि कल कराची और हैदराबाद यूएन में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और वोटर्स ने कराची और हैदराबाद यूएन के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है। उन्होंने कहा कि PTI का मुकाबला 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाली सियासी जमातों से है और वोटर्स ने अपने वोट से साबित करना है कि नया पाकिस्तान आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि PTI पाकिस्तान को उरूज पर ले जाने वाली एक मुख्तलिफ सियासत होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इंतखाबात का सिलसिला जारी है। 1100 से ज्यादा वकला अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3 सदर के उम्मीदवार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, क्या तफसीलात है आपके पास? मैं डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार में जो सालाना इंतखाब का जो मेरे साथ मलिक महबूब साकिब साहब मौजूद है। सर, आप बता सकते हैं कितने उम्मीदवार हैं DG खान में? आपके जो मेंबर हैं वो वकील? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी जो रिवायत है वकला की, हर साल हमारा इलेक्शन होता है। तो मैं इस वक्त महबूब साकिब जो है ना उम्मीदवार हूँ बराए सदारत, और मेरे मद्दे मुकाबिल 2 उम्मीदवार हैं। तो मैं इंशाअल्लाह मेरी अपने दोस्तों से मेरी जो तवक्कुआत और उम्मीदें इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी होगी। आज का जो दिन है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों का मुझसे बड़ा पुरखलूस उनकी मोहब्बतें मेरे साथ शामिल है जो, और डेरा गाजी खान में इस वक्त बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून जो है ना तरीके से पोलिंग हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे आपने जानी मलिक महबूब साकिब का कहना। सीनियर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 700 से ज्यादा वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद डिवीज़न के दूसरे इजला की तरह चिनियोट में भी आज जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब है उनका इनकाद कर दिया गया है। तिफल जंग बच चुका है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने जीत के लिए मुतरक हैं। आपको बताते चलें कि चिनियोट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए निसवाना ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनमें आबद इमाम जैदी हैं जो सदर के उम्मीदवार हैं, और जफ़र शाह जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इसी हवाले से जो GDA है
PLA है, DLA है, इस तरह जो पायनीर है, मुख्तलिफ अलायंसेज हैं, उनकी जानिब से जो निस्वाना ग्रुप के खिलाफ जो कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, उनमें जो सदर के लिए हैं वो राय मुनीर ज़फ़र संग्राह हैं और जनरल सेक्रेटरी के लिए शाह यकूब चौधरी हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो 700 से ज़ायद जो वकील हैं वो हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको बताएं कि पुलिस अब बात करें जिला जंग की। पंजाब भर की तरह जंग में भी बार कौंसिल के इंतखाबात का अमल जारी है। सदर बार के 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की तवक्का की जा रही है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल ग्वालियर कचहरी जंग में मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंग कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह जंग में भी सदर बार कौंसिल के इलेक्शन की जो है वो गहमी है। जमहूरियत का हुस्न है ना, ये मैं समझता हूँ सिर्फ हुक्मरान ने निखार रखा है। और इसी सिलसिले में आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। जंग में इलेक्शन जैसे आप देख रहे हैं जोरों पर है, बड़ा पुरअमन इनेकाद हो रहा है। और यहाँ पे सबसे मजबूत कैंडिडेट है सदर के खान अख्तर खान बलोच साहब हैं। और सुबह 9 बजे से ये पोलिंग का आगाज़ हुआ था, जो शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 1250 से ज़्यादा वोटर जो है वो आज अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त सदर बार कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं खान अख्तर खान बलोच और मुनीर अहमद खान सदाना और सैयद ज़िया हुसैन काजिम के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर शेर अली बून और खालिद दादा आफ्ताब जोकर के दरमियान भी कांटेदार मुकाबले होने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई देते हैं और 100 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त कचहरी के अंदर और बाहर के 4 द्वार से बाहर भी वो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं कचहरी के उनके ऊपर उन्होंने खारदार तारे भी लगा दिए और एनी बैरियर से भी बंद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत ने गुज़श्ता रोज़ कचहरी के अंदर जो विजिट किया था, विजिट के हवाले से उन्होंने इस अपनी सिक्योरिटी को एक दूसरी जानिब पंजाब भर की तरह शोरकोट की पोलिंग का अमल भी जारी है। प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के उम्मीदवार के सपोर्टर उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी चौधरी गुलाम शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ शोरकोट बार में। आपको बताता चलो कि शोरकोट बार के आज इलेक्शन है और सुबह 9 बजे से पोलिंग जो है उसका अमल वो जारी है और 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। और इस वक्त जो वोटर्स की तादाद है उनमें उसमें जैसे ही जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वोटर की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। वोटर भरपूर तरीके के साथ यहाँ पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट और सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के जो सपोर्टरान है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मलिक आसिफ यकूब साहब और यहाँ पर सफदर चीमा साहब भी मौजूद है जो पुराने और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनका इलेक्शन कैसे जा रहा है। मलिक साहब क्या बताएंगे, आप लॉयर ग्रुप के भी इंचार्ज हैं और आप अपने जो ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपका इलेक्शन कैसे जा रहा है? देखिए जी, मैं चूँकि PLF पंजाब का नायब सदर हूँ, मैं अपने दोस्तों के हमरा जो है वो खान कलब अब्बास खान और हाफिज़ कैसर साहब को सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि मेरे ये दोनों सपोर्ट करता जो कैंडिडेट्स हैं ये इंशाल्लाह विन करेंगे और ये दोनों प्रैक्टिशनर हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये विन करने के बाद जो है वकला के जो मसाइल हैं उनको अवलीन तरजीह के साथ हल करेंगे। चैम्बर्स के इशू हैं, कचहरी के अंदर टफ टाइल का इशू है, वकला कॉलोनी के बारे में है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इशूज़ हैं और इदारों के दरमियान जो है एक रस्साकशी उसका भी हल उम्मीद है ये निकालेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वकला की जो लीडरशिप है वो वकला में से ही आएगी और ये प्रैक्टिशनर लोग इंशाल्लाह कामयाब होकर बार की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जी सर, आप बताइएगा, आप बहुत सीनियर है साहब का, आप उहदेदार भी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी भी आप सदर की सीट पे भी रह चुके हैं, आप क्या बताएंगे आपका इलेक्शन कैसे जा रहा है? जी थैंक यू जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आसफ भाई ने बताया है, हम तमाम दोस्त जो हैं वो प्रोफेशनल लॉयर फोरम की तरफ से खान कलब अब्बास खान सयाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ सेक्रेटरी पे हम जो है वो हाफिज़ कैसर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह प्रोफेशनल लॉयर फोरम के जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे प्रोफेशनल हैं। खान कलब अब्बास एक प्रोफेशनल वकील है और वकला के मसाइल को वो समझता भी है अच्छे तरह से, बार के मसाइल को भी समझता है। हम उम्मीद करते हैं, पहले भी हम लोगों ने खिदमत की है, 18 में मैं बतौर प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, हमारे दोस्त दूसरे जो रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो उन्होंने वकला की खिदमत की है, बार के लिए काम किया है और इंशाअल्लाह हम अपने कैंडिडेट खान कलब अब्बास पे भी तवक्को रखते हैं कि वो वकला ज़बान की खिदमत करेंगे, इस बार के लिए बेहतर काम करेंगे, बेंच और बार के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी शाम।
खान साहब आज क्योंकि अभी वोटर कास्टिंग का काफी टाइम गुजर गया है, इस पर तक क्या एक्सपेक्टेड है कि आपका ग्रुप विन कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी तक कास्टिंग हो गई है मेरा ख्याल है 150 से अबव हो गया और उसमें अक्सरियत हमारी जा रही है। पंजाब भर के दूसरे शहरों की तरह समड़ियाल में 2023 के इलेक्शन का सिलसिला जारी है और इस टाइम समड़ियाल बार और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर गुलशन से। जी बाबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौजूद समड़ियाल बार एसोसिएशन में तो मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह समड़ियाल में भी जो है वो कांटेदार मुकाबला समड़ियाल बार एसोसिएशन में होने जा रहा है। पोलिंग का आगाज हो चुका है जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जो है वो जारी है और पोलिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इस टाइम क्या सूरत हाल है? इस टाइम सूरत हाल जो है वो पूरे पंजाब की तरह यहाँ पे भी इलेक्शन है, बड़ी गहमा गहमी है। सूरत हाल जा रही है अभी तक जो है माशाल्लाह अच्छी सूरत हाल जा रही है। कैंपेन हमारी बहुत अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह जो हमारा पैनल है वो विन करेगा। हम लोग उसको जो है ना भरपूर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम जो है आगे हैं, इंशाल्लाह भी हम जीतेंगे। सिचुएशन थी कचहरी की मौजूदा सूरत हाल जिससे मैं आपको आगाह कर रहा था कि उन्होंने बताया कि अभी तक हम कुछ बता नहीं सकते कि कौन सा पैनल विन करेगा, लेकिन अभी कांटेदार मुकाबला जो है वो जारी और सारी है और ये पोलिंग का जो सिलसिला है शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। और अभी सिचुएशन के हवाले से यहाँ पे बदमज़गी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये सारे हम सब भाई। वजीराबाद का रुख करते हैं। वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद को जिले का दर्जा मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट बार वजीराबाद के पहले इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सदर के लिए मोहम्मद अकरम आराई और राना हलील, जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए ताहिर इमरान कुलार और नुमान शहजाद तारड़ मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदारत की सीट पर चौधरी अयाज अहमद और मलिक लुकमान के दरमियान मुकाबला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए नाइला शहजादी लोन और अदनान अनवर खर्ल मद्दे मुकाबिल हैं। अब बात करें महंगाई की। महंगाई ने आम आदमी के मुंह से नवाला भी छीन लिया है। जीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। अवाम महंगाई के हाथों तंग। एक नाश्ता पॉइंट पर आए लोग रोजाना नान के रेट बढ़ने से परेशान हैं तो दुकानदार मैदे के रेट बढ़ने से परेशान। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? महंगाई के हाथों अवाम हर जरूरत जिंदगी की हर अशिया खरीदने पर तंग है। इस वक्त हम एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं। वहां पर आने वाले गाहक हजरात से जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਣਾ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਦੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਇੰਜ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। जी आपने ग्राहक के बारे में तो सुना, अब मालूमात लेते हैं नान भाई से जिनकी शॉप है। ये क्या कहना चाहेंगे? जी जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये हमारा मैदे थैला सब 5,000 का था, वो अब 7500 का मिल रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा रेट बनाएं। जी जैसा कि आपने सुना, महंगाई ने इनका 50 किलो मैदे का थैला जो 5,000 में मिलता था। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर में कैंसोल कंपनी के वर्कर सरापा एहतजाज है। 6 महीने की तनख्वाह न मिलने पर कैंसोल कंपनी के वर्कर्स चादरें बिछाए अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर से, लेकिन अभी आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर में कैंसोल कंपनी के वर्कर्स सरापा एहतजाज है। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर में कंसोल कंपनी के वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। 6 महीने की तनख्वाहें न मिलने पर कंसोल कंपनी के वर्कर्स चादरें बिछाए अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में और यहाँ पर कंसोल कंपनी के जो वर्कर जो है वो सरापा एहतजाज है। 6 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। इनसे हम बात करेंगे क्या मामला है। बाजी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे एहतजाज करते हुए? हमें 4 दिन हो गए इधर एहतजाज करते हुए। हमारी कोई भी नहीं सुनने आया, ना कोई ऑफिसर सुनता है ना कोई और सुनता है। हम जिधर भी गए हैं हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम 4 दिन से इधर भूखे प्यासे हमारे बच्चे जो घर में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम 4 दिन से इधर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं सुन रहा। लिहाजा हमारे हाल पे
रहम किया जाए कि हमारी जो 6 माह की सैलरी है वो हमें लेके दी जाए। बराए मेहरबानी हमारी यही जो है ना गुजारिश है कि हमारी सैलरियाँ लेके दीजिए ताकि हम अपने बच्चों के लिए घर में राशन ले जाके उनकी अच्छी जो है ना परवरिश कर सके, उनको अच्छा खिला सके। 4 दिन हमें 5 माह बाद एक सैलरी देते हैं, 5 माह की नीचे रख लेते हैं, 5 माह के बाद एक दे देते हैं, फिर 5 माह, अब 6 माह हो चुके हैं, अब वो वादे पे वादा आगे लिए जा रहा है। आज भी आए मगर उसने कहा कि जुमे तक एक सैलरी भेजूंगा 5 माह की, फिर नीचे रखो, हम काम नहीं करेंगे, हमारी 6 माह की सैलरी हमें लेके दी जाए, यही गुजारिश है हम लोगों की। जी जैसा कि आपने सुना, कंसोल कंपनी का वर्करों की आवाज़ का कहना है कि 6 महीने की तनख्वाहें जो है हमारी अयाज ने जो है वो दबा के रखी हुई। इनका कहना है कि वो 5 महीने के बाद एक तनख्वाह देते हैं, फिर उसके बाद फिर यानी कि 2 महीने। रहीम यार खान में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोग कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी। जी शाहिद बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाने वाले पॉइंट जो है वो इस कदर कम है कि लाइनें जो है लंबी लगी हुई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये लाइन इस तरफ जो है बहुत तवील है। लोगों का कहना कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे दूसरी तरफ जो है ये देखिए, ये दूसरी फ्लोर मिल का आटा यहाँ पर चल रहा है, इसकी भी लाइन जो है बहुत तवील है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 250 थैला जो है आता है एक पॉइंट पे, जबकि 500 की लाइन लगी हुई। इसी हवाले से जानते हैं ये लाइन में लोग मौजूद हैं। जी कब से आप आए हैं? सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, अब 1 बज गया है, 12:30 बज गए, अभी तक ये लाइन में खड़े हैं। पूरी दिहाड़ी चट हो गई है हमारी, खत्म हो गई है पूरी दिहाड़ी। यानी कि आटा लेने के लिए एक थैली 10 किलो की पूरी दिहाड़ी लग गई है हमारी। अब हम काम करें या आटा लें? अच्छा ये बताइए कि कितने में मिल रहा है? 650 रुपये में थैली मिल रही है 10 किलो आटा, 650 की, वो भी बस गुजारे लायक है। आटे का मेयार कैसा है? कोई मेयार नहीं है जी। एक थैली 650 की थैली तो मिल रही है, लेकिन सुबह 8 बजे से लाइनें लग जाती हैं और 1 बजे 2 बजे और 3 बजे जाके इनकी बारी आती है। पूरा दिन जो है पूरी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं लाहौर में साल 2023 की पहली पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जबकि डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने मियां मीर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 20 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने लगे। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, लाहौर भर में जो है इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डीसी लाहौर ने आज मियां मीर हॉस्पिटल में इफ्तिताह की। तो हमारे साथ डीसी लाहौर मौजूद है मोहम्मद अली साहब। सर क्या कहेंगे पोलियो मुहिम के बारे में? इस साल की ये पहली मुहिम है और इसमें 20,85,000 लाहौर के जो बच्चे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं और इसमें हमारी 63 सोसाइटीज़ जो है वो फील्ड में होंगी। तो इस मौके में मेरी लाहौर के शहरियों से अपील है कि वो हमारी हेल्थ की टीम्स हैं, पोलियो की टीम्स हैं, उनके साथ ताउन करें और कोई बच्चा मिस ना होने दें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा की माजूरी से बच सकें। तो सर कितने दिन के लिए पोलियो मुहिम चलेगी और कितने बच्चों को किया जाएगा? ये 7 रोज़ा मुहिम है, 16 तारीख से शुरू होगी और 22 जनवरी तक ही जाएगी। तो सर लास्ट टाइम जो सैम्पलिंग हुई थी उस वाले से बता दीजिए। जी हमारे लास्ट जो 5 एनवायरमेंटल सैंपल्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं, विच मींस के लाहौर में इस वक्त पोलियो का वायरस जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा। बट ये कि हर महीने ये होता है, उससे पिछले महीने पॉजिटिव आया था। तो ये हमारी कैंपेन्स जो है ये इसीलिए होती हैं कि ताकि अगर सर्कुलेशन में है वायरस तो उसको ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर का कहना था कि यहाँ पे जो है इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो 7 रोज़ा पोलियो मुहिम होगी और कोशिश ये की जाएगी कि लाहौर को पोलियो फ्री बनाया जाए। और लास्ट टाइम भी जो सैम्पलिंग की गई थी उसमें रिजल्ट जो है बहुत खुश आइंद आए थे। और हर माह सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक की हिदायत पर एजुकेशन यूनिट की आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। एजुकेशन यूनिट ने मुख्तलिफ स्कूलों में स्मोक और ट्रैफिक कवानीन पर लेक्चर दिए। इस मौका पर सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक का कहना था कि आगाही लेक्चर्स में माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर किया गया। मुहज़्ज़म मुआशरे का अंदाजा शहरियों में मौजूद ट्रैफिक शऊर से लगाया जा सकता है। ट्रैफिक सिस्टम का इन्हिसार रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट पर है। डॉक्टर असद मलिक ने मजीद कहा कि ट्रैफिक सिस्टम में बेहतरी चालानों से नहीं, शऊर उजागर करने से मुमकिन होगी। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।